भगवान कृष्ण ने मोर पंख को अपने मुकुट पर धारण किया है। मोर पंख को बेहद शुभ माना जाता है। बच्चों का स्टडी रूम हो या फिर हमारा मंदिर, हम मोर पंख को जरूर रखते हैं क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, आज आपको बताने वाली हूँ। दरअसल भगवान राम और माता सीता वन में भटक रहे थे और चलते चलते माता सीता को प्यास लगी। उन्होंने बहुत व्याकुलता से भगवान राम से कहा कि उन्हें प्यास लगी है। भगवान राम भी व्याकुल हो गए क्योंकि आसपास न तो नदी नजर आ रही थी और न ही झरना। भगवान ने उस वक्त कहा कि आखिर अब जाए तो जाए कहाँ, किस तरह माता सीता की प्यास बुझेगी। व्याकुलता से उन्होंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। उसी वक्त एक मोर वहां पर आया और मोर ने कहा, चलिए राम, आपको मार्ग दिखाता हूँ कहाँ पर पानी मिलेगा। और आपको बता दें कि जब मोर के जो पंख होते हैं वो अपने आप नेचुरली यदि झड़ते हैं तो नेचुरली आ भी जाते हैं, लेकिन मोर यदि अपने पंख को खुद तोड़ता है तो वो पंख धीरे धीरे टूटने के बाद उसकी आखिर में मृत्यु तक हो सकती है। और यहाँ पर भी यही हुआ। जब मोर ने कहा कि प्रभु राम आप आइए और मेरे पीछे चलिए, आपको मार्ग दिखाता हूँ, और ये कहते हुए वो एक एक कर तोड़ के अपने पंख नीचे गिराता रहा और उसी पंख को देखते हुए राम और सीता आगे बढ़ते रहे। लेकिन जब नदी वहां पर आई और उन्होंने नदी को देखा तो उन्होंने देखा कि मोर बेहोश हो चुका है। वो मोर के पास गए और कहा कि तुम्हें क्या हुआ। तब मोर ने बताया कि मेरा जीवन सफल हो गया, आपको देख लिया, माता सीता की प्यास बुझा दी, और मुझे इस जीवन में क्या चाहिए। तब भगवान राम ने उसे वरदान देते हुए कहा कि बहुत कम ऐसे लोग हैं, तुम बहुत ही अच्छे दिल के मालिक हो क्योंकि तुमने अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब अगले जन्म में कृष्ण के अवतार लूंगा तब कृष्ण के अवतार में सबसे बड़ा स्थान तुम्हारा होगा। मेरे माथे पर यानी कि सिर पर जो सबसे बड़ा स्थान होता है वहाँ पर तुम्हें ही सजाऊंगा। और यही वजह है कि जब उन्होंने कृष्ण अवतार लिया तो अपने मुकुट पर उन्होंने मोर पंख को सजाया और इसी वजह से मोर पंख को बेहद शुभ माना जाता है।